पूरे 3 दिन हो चुके हैं, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। अमित जी ने तो कहा था वो शहर पहुंचते ही पैसे भेज देंगे। लगता है अब तक उन्हें कोई काम नहीं मिला है। लेकिन अब मैं एक और दिन भूखे नहीं रह सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं भैया भाभी के घर चली जाती हूँ। अमित जी को काम मिलते ही मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। बेचारी आरती 3 दिनों से भूखी अपने मायके भैया भाभी के घर जाती है, जिससे कि वो चैन और सुकून से कुछ दिन भर पेट खाना खा सके। जैसे ही आरती अपने भैया भाभी के घर पहुंचती है, अरे आरती, तुम यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ? भाभी, वो अमित जी बाहर काम के सिलसिले से शहर गए हुए थे और घर में भी अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। तूने बहुत अच्छा किया जो तू अपने मायके आ गई। अब तो आई ही है तो मेरा हाथ भी बटा लेगी मेरे कामों में। अब जा और जाकर रसोई में सफाई कर जल्दी से। आरती बेचारी घर आते ही एक ग्लास उसे उसकी भाभी ने पानी तक नहीं दिया। वो सीधे रसोई में जाकर रसोई की सफाई करती है। भाभी, मैंने रसोई की सफाई कर दी है। अरे आरती, तू जाकर घर में पूरे झाड़ू मार दी। तेरी भाभी हर रोज अकेली करके काम थक चुकी है। ठीक है भैया, मैं अभी जाकर घर में झाड़ू भी मार देती हूँ। बेचारी आरती पूरे 3 दिनों से भूखी घर में झाड़ू मारते मारते थक जाती है। झाड़ू मार कर जब वो अपने भैया भाभी के पास वापस आती है, भैया भाभी, मैंने रसोई और मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। अरे आरती, तुम जब से आई हो तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो तू जा और जल्दी से रसोई में कुछ अच्छा सा बना ले जो तू और हम मिलकर खाएंगे। बेचारी आरती को लगता है कि अब उसकी भाभी उसे कुछ खाने को देगी, लेकिन फिर से उसकी भाभी ने उसे काम दे दिया। आरती को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसके भैया और भाभी उसके साथ नौकरों जैसा सलूक कर रहे थे। बेचारी आरती उदास मन से जाकर रसोई में खाना बनाती है, लेकिन अफसोस, खाना बनाती तो है लेकिन उसके भैया भाभी ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि आरती तू खाना खा ले, बल्कि उसके भैया भाभी ने भरपेट खाना खाया और सीधा आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। आरती बेहद उदास हो जाती है। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सताती है, क्योंकि वो अपनी माँ के रहने पर जब मायके में आती थी तो उसके मानदान ही अलग हुआ करते थे। तभी आरती की नज़र उसकी मरी हुई माँ की तस्वीर पर जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, तुमने तो कहा था कि मेरे चले जाने के बाद तेरे भैया और भाभी माँ और पिता जैसे रहेंगे, लेकिन माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी बेटी पूरे 4 दिनों से भूखी है, लेकिन उसके मायके में उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि उसने खाना खाया है या नहीं। माँ, तू झूठी थी। तूने तो मुझसे कहा था ना कि तेरे चले जाने के बाद भैया मुझे पिता जैसे और भाभी मुझे माँ जैसा प्यार देगी, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आरती अपनी माँ से तस्वीर में जो कुछ भी बातें कर रही थी, ये सारी बातें आरती की भैया और भाभी ने सुन ली। जिन बातों को सुन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही आरती से माफ़ी मांग लेते हैं। और आज पूरे 4 दिनों के बाद आरती भरपेट खाना पाती है।